स्टूडेंट्स, तो हमने 9th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था और फिर हमने 1.2 को भी कंप्लीट किया था और उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी वो भी हमने कंप्लीट की थी, उनके कंसेप्ट को भी समझा था। तो अब अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.3 है, तो इस वीडियो में हम 1.3 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी अब हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनको हम ऐड कर सकते हैं यानी कि वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, वो हमें किस तरह पता चलेगा। तो सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम कब और किस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल कंसेप्ट है, आप लेट कर लें कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। अब ए और बी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दीज मैट्रिसेस कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कब, व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम। जिस वक्त उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी दो मैट्रिसेस ए और बी, उनको हम उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। एग्जांपल समझ लेते हैं। अब ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है, ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी उन दोनों मैट्रिसेस ए और बी के अंदर सेम ऑर्डर होने का क्या मतलब है कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसकी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी हमारे पास हैं। अब इस ए को देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, कॉलम्स भी 2 है हमारे पास। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है, नंबर ऑफ रोज भी सेम है। इसका क्या मतलब है कि ए और बी इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो लिहाजा ए और बी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं और यानी ए प्लस बी इस तरह लिखते हैं और ये जो दोनों मैट्रिक्स है इनको आपस में ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4, पहले ए लिखा है तो पहले ए का मैट्रिक्स आएगा, फिर आगे क्या है प्लस, फिर आगे क्या लिखा हुआ बी, तो बी का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब ऐड किस तरह करना है, ऐड इस तरह हम करते हैं 1 प्लस आमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी, यानी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी। और इस तरह से हमने इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन जो था वो फाइंड कर लिया। तो एडिशन की कंडीशन क्या है, कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इन दोनों
जो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनको ऐड इस प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठा लिखा और दोनों की जो आमने सामने वाली एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी उनके ऊपर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उनका ऑर्डर सेम होता है तो हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब यहाँ इनमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो वो क्या है ई। इसकी भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ए एंड ई कैन बी एडेड, यानी ए और ई को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में भी नहीं पूछा जाने वाला और ना ही सब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद आपकी प्रैक्टिस है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से पहचान सकें कौन सा मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। उसमें आप इजीली जो मैट्रिक्स हैं उनको पहचान सकें कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसी तरह से ए और ई हमारे पास आपस में ऐड किए जा सकते हैं। अब इसके बाद बी को देखते हैं। अब बी का नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी इसका ऑर्डर 2/1 है। अब डी को देखें, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, और ये भी 3, तो इसकी भी देखें 2 रोज बन रही हैं और कॉलम कितने बन रहे हैं 1 बन रहे हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या बन गया 2/1। तो बी और डी ये दोनों के दोनों का ऑर्डर सेम है, तो बी एंड डी कैन बी एडेड। अब ये देखें सी के अंदर नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है 3/2। इसी तरह से अब हम एफ को देखते हैं। एफ की जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो इसका भी ऑर्डर 3/2 सी का, और एफ का भी ऑर्डर 3/2। इसका क्या मतलब है कि सी एंड एफ कैन बी एडेड। तो ए और ई आपस में ऐड कर सकते हैं, बी और डी आपस में ऐड कर सकते हैं, और सी और एफ को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इन मैट्रिसेस का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। और ये याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.3 में ये एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट हमें समझना है। तो हम कहते हैं हमारे पास अगर कोई से भी 2 मैट्रिसेस है ए और बी, अगर हम उनको आपस में ऐड करें और रिजल्ट में हमें एक नल मैट्रिक्स मिले। हमें पता है नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो, ठीक है। तो अगर 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने से हमें नल मैट्रिक्स मिलता है, तो हम कहते हैं ये जो ए और बी मैट्रिक्स हैं ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी कि ए को बी में ऐड करने से या फिर बी को ए में ऐड करने से, इन दोनों कंडीशंस में अगर हमें नल मैट्रिक्स मिलता है तो हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब एडिटिव इनवर्स अगर हमें किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये उसके अंदर एंट्रीज पड़ी हुई हैं, अब हमने इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम दोनों तरफ नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ले लिया। अब ये जो नेगेटिव है ये इस मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा,
ये -2 हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो अब ये जो हमें नेगेटिव ए मिला है, ये नेगेटिव ए इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स होते क्या है और एडिटिव इनवर्स फाइंड किस तरह करना है, इसका कंसेप्ट हमने समझ लिया। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करो, उनका अगर रिजल्ट हमें नल मैट्रिक्स मिले, यानी कि 0 0 0 0 एंट्रीज हो जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फाइंड किस तरह करना है, ए मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, हमने सिंपली क्या करना है, इसका नेगेटिव लेना है। जब नेगेटिव लेंगे तो हमें जो रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर आप इन दोनों ए और ए नेगेटिव को आपस में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। कैसे, ए प्लस माइनस ए करेंगे हम, ए पहले ए की मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 -3 -4 प्लस आगे नेगेटिव है, नेगेटिव है हमारे पास ये है, -1 -2 3 4। अब इनको हम आपस में ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 -1 0, 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 -2 0, -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 0, दोनों सेम है और अपोजिट साइन पर गए तो 0, तो -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 क्या होगा 0। तो ये रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। यानी इसका क्या मतलब है, ए और माइनस ए यानी नेगेटिव ऑफ ए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इनको आपस में ऐड करने से हमें क्या मिला, नल मैट्रिक्स मिला। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए हैं, जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इन सब का क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल सेम इसी तरह से हम नेगेटिव ए सब मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सॉल्यूशन हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 -2 4 1, इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा हमारे पास। बी भी सेम इसी तरह से है। सॉल्यूशन लिखेंगे एडिटिव, पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1 एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो क्या मिलता है, माइनस दोनों तरफ लेंगे हम, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा, तो -1 0, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, माइनस माइनस +1 -2 माइनस माइनस +1, ये -3 हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव बी, यानी नेगेटिव बी के एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। सेम इसी तरह से सी है, सी मैट्रिक्स सेम इस तरह से लिखेंगे, फिर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ सी, फिर दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, फिर इधर जो नेगेटिव दिया होगा वो मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। जब वो मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा तो ये 4 जो प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और ये -2 जो है ये प्लस का हो जाएगा। अब इसी तरह से ये डी है, डी का भी सेम, तो सी जो आप ये डू योर सेल्फ करेंगे, ठीक है, तो करेंगे इसी तरह से सेम, इसी तरह से डी है, डी का मैट्रिक्स लिखेंगे हम, एडिटिव इनवर्स ऑफ डी लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ डी लिखने के बाद हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे लगाया,
फिर जो इधर वाला नेगेटिव साइन होगा वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। जैसे ही वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो इसके अंदर की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये +1 है, -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा। -3 जो है वो +3 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। और हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा D का। तो ये भी डू योर सेल्फ है आपके लिए, ठीक है। ये भी आपने सेम करना है जिस तरह से ये करेंगे। ई सेम इस तरह से, ई को फिर भी मैं आपके लिए कर लेता हूँ। ई हमारे पास क्या है 1 0 0 1, इसका एडिटिव इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स में हम दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव जब लेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा, ये 0 वैसे रहेगा और ये -1 हो जाएगा और ये नेगेटिव ई आ जाएगा हमारे पास इस ई का एडिटिव इन्वर्स। एफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आता है इन क्वेश्चंस में से। तो सॉल्यूशन एफ को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, √3 1 -1 √2। अब इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ, तो दोनों तरफ नेगेटिव लेंगे, अब ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा तो ये -√3, ये -1 माइनस माइनस +1 और ये -√2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -f, यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। और ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ A, B, C and D are these 4 matrices then find, यानी कि हमारे पास अभी ये 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें ये जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बहुत आसान सी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास A मैट्रिक्स प्लस ये एक सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है। अब ये A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है और हमने सोल्यूशन में क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे। अब A मैट्रिक्स है तो A मैट्रिक्स की जगह हम A की जो असल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या पड़ा हुआ है -1 2 2 1, आगे प्लस का साइन है प्लस, आगे सेकंड मैट्रिक्स ये 1 1 1 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो -1 प्लस 1। एडिशन के बारे में मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम दो मैट्रिसेस को कब ऐड करते हैं। दो मैट्रिसेस को हम उस वक्त ऐड करते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की सेम हो। तो इसके भी 2/2 ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है, लिहाजा हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। और ऐड किस तरह करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी यानी आमने सामने वाली एंट्रीज होंगी उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। जिस तरह से -1 प्लस 1, इसी तरह से 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 क्या होता है 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। और ये हमारे पास इन मैट्रिसेस का सम आ गया है, इन दोनों मैट्रिसेस का सम आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें अब हमारे पास यहाँ पे B लिखा हुआ था, हम B मैट्रिक्स को लिखेंगे, बल्कि हमेशा सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारते हैं। फिर B की जगह B का मैट्रिक्स उतारेंगे। अब ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे।
अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस -2 -1 प्लस 3। अब 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 -2 -1 -1 प्लस 3 2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर। इसी तरह से ये जो सी वाला है हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन सेम इसी तरह से सॉल्यूशन इसका निकलेगा। पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फिर ये जो सी है, सी का मैट्रिक्स हमारे पास पड़ा हुआ है, सी का मैट्रिक्स नीचे उतारेंगे। 1 -1 2, फिर प्लस, फिर ये वाला मैट्रिक्स -2 1 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। 1 प्लस -2, फिर -1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 3। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2 -1 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे। d प्लस 0 1 0 2 0 1 d हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला, इसको अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम। 1 2 3 -1 0 2 प्लस, अब सेम इस मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे। 0 1 0 2 0 1, ये मैट्रिक्स क्लोज। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे हम, तो 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। अब ये तमाम मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सेम इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये जितने भी पार्ट्स थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये सारे के सारे थे एडिशन वाले। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बल्कि, जिसके अंदर हमारे पास एक स्केलर होता है जिसको हमने एक पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर साथ साथ समझते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन है। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 2a, फिर 2, अब a है तो a की जगह हमारे पास a का मैट्रिक्स आ जाएगा। -1 2 2 1। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास ये जो स्केलर नंबर यानी ये 2 पड़ा हुआ है, जब ये मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो ये मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एक एंट्री के साथ जाके अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 2 1 2, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अब सोल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। -1 b, -1 b हमारे पास क्या है, 1 -1 ब्रैकेट एंड क्लोज। अभी -1 जाके मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1।
तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 1, और ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, जिस तरह से -1 बी से मल्टीप्लाई हुआ था तो -1 बी की हर एंट्री से जाकर मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेम इसी तरह से जो -2 है वो सी की, ये हमारे पास सी है। अब -2 यहाँ बाहर पड़ा होगा और -2 अंदर जाकर हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर, फाइनल मैट्रिक्स जो मिलेगा वो हमारे पास आंसर होगा। ये -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और -2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बता मैंने दिया, लेकिन आप फिर भी इसकी अब खुद प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तो ये डू योरसेल्फ है। सेम इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 3D। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। 3D को पहले एज इट इज लिखेंगे, फिर 3 और D। अब D हमारे पास वो वाला मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2। अब 3 जाके इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 3 2 6, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और 3C भी सेम इसी तरह से है। 3 जाके C की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह से एक फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम क्वेश्चंस सोल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, इनके प्लस माइनस दिए गए हैं। अब हमने इन मैट्रिसेस के ऊपर ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, यानी कि इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड वगैरह करना है। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं इन मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो अब हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारेंगे। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। अब हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक स्मॉल ब्रैकेट आए तो स्मॉल ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के लिए दोनों मैट्रिसेस पढ़े हैं और इन मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है, तो हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 प्लस, जब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी प्लस, तो ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 0। अब इन एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। 1 + 0 1 0 + 2 2 0 + 3 3 1 + 0 1 प्लस ये वाला मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0। इनको आपस में ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 0 1। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन सेम, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं एक जैसे ही हैं, बस जो स्मॉल ब्रैकेट है उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है और एक अलजेब्रिक साइन जो है उसको चेंज कर दिया गया, यानी यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। सेम इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें हम पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट 0 2 3 0 माइनस
1 1 2 0 ब्रैकेट एंड क्लोज 1 0 0 1। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने सामने वाली जो एंट्रीज हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 -1 2 -1 3 -2 0 -0। वन 0 0 1 प्लस 0 -1 -1 2 -1 1 3 -2 1 0 -0 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देते हैं। 1 + -1 0 + 1 0 + 1 1 + 0। अब एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं। 1 प्लस माइनस तो 1 - 1 0 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सोल्यूशन कर देते हैं हम। सेम क्वेश्चन को पहले नीचे उतारेंगे। माइनस अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। तो दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो हमने सामने वाली एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 - 2 0 - 2 2 - 2 2 3 1 प्लस एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 - 2 -1 0 - 2 -2 2 -2 0। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनको आपस में ऐड कर देंगे। 2 + -1 3 + -2 1 + 0 2 - 1 1 प्लस माइनस -3 - 2 1 1 + 0 1। फाइनल आंसर आ गया इसका। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिंपल दो मैट्रिसेस पड़े हुए हैं जिनको हमने आपस में ऐड करना है। तो पहले मैट्रिसेस को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 इस तरह -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। अब इन एंट्रीज को हम आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 1 -1 + 2 1। इस तरह से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी देखें जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और उन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड किया उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड करना है, और हमारे पास सेम इसी तरह से एक फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है।
इसलिए आप ये वीडियो सर्व करेंगे। दरअसल मैथ का जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनमें आपके कंसेप्ट्स अहम होते हैं जिनको आपने अच्छी तरह से याद करना होता है। इसके बरक्स जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं इनको आपने प्रैक्टिस के ज़रिए अपने जहन में जमा करना होता है ताकि आपके जहन में ये हमेशा के लिए रहें। इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस मुसलसल करें। यानी कि अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं, अब आपका काम है इनको नोट करने के बाद इनको अच्छी तरह से एक मरतबा देख लें, इनको नज़र से गुजार लें। जब नज़र से गुजार लें तो जो उनसे सेम क्वेश्चंस हैं 2 या 3 उनमें से एक क्वेश्चन उठाएं और उसको ज़बानी सोल्व करें, उसको बगैर देखे सोल्व करें। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो जाएगी और आपके जहन में वो जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो मेथड होगा वो हमेशा के लिए जहन में रहेगा और जब पेपर आएंगे तो उनकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके जहन में वैसे ही महफूज हो चुके होंगे। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 2 मैट्रिसेस हैं जो स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज हैं, इसी तरह से यहाँ भी 2 मैट्रिसेस जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज है और आपस में ऐड हो रहे हैं। सेम इसी तरह से पहले 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास एक इस तरह से फाइनल मैट्रिक्स आएगा और उसको हम ये जो साइड पर पड़ा हुआ मैट्रिक्स है इसमें ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह से इन दोनों का भी एक फाइनल मैट्रिक्स आएगा, उसको हम ये साथ पड़े हुए मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है।